हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम दीपक अधिकारी। नंबर सिस्टम की सीरीज़ का आज हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। पहले के दो पार्ट में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे। नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स कैसे टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकर्सिव क्या होते हैं, और क्या क्या सीखा था हमने पिछले वीडियोज़ में कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और रियल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे। हम ऑपरेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मैथ्स में हमारा ऑपरेशन का मतलब होता है हम दो नंबर्स के बीच में किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का ऑपरेशन लगा रहे हैं। मतलब प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन कहलाते हैं। मतलब हम दो नंबर को आपस में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास इरेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है। उनके बीच में हम कैसे इन ऑपरेशन को पुट करते हैं, वो चीज़ हम आज वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट इट। क्या है हमारे पास? ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल, रेशनल पढ़ा था। अच्छा, उसमें ऑपरेशन किस टाइप से लगेंगे? देखो, हमारे पास पहला ऑपरेशन ऐसा है। अगर कोई भी वैल्यू, अगर मान लो इसके अंदर क्या है, अंडर रूट ए और बी, अंडर रूट ए बी दो वैल्यूज हैं, तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम? ए का अंडर रूट भी लिख सकते हैं और बी का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। इनको सीख लो, क्योंकि आगे हम इनको क्वेश्चनों में यूज करेंगे। सेकंड वाला क्या है? अगर होल का डिवाइड में अंडर रूट ए बी है, तो वो क्या होगा? ऊपर वाले का भी अंडर रूट होगा और नीचे वाले का भी अंडर रूट होगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये मल्टीप्लाई वाले देखो, जैसे क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, और इधर साइड से मल्टीप्लाई में क्या है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है। ठीक हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट में इस टाइप से सॉल्व करना होता है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी ए को बी वाले से भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज़। फिर उसके बाद क्या करते हैं? बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और इस बी वाले को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है, बाहर की दोनों वैल्यू अंदर की दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले क्या आएगा हमारा यहाँ पर? अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। यहाँ पर क्या है साइन? माइनस का, तो माइनस अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक है, अब बी होगा इधर, तो बी के आगे प्लस का साइन है, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी। ठीक हो गया। तो माइनस अंडर रूट ए बी माइन प्लस अंडर रूट ए बी, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चा क्या यहाँ से? अंडर रूट ए, अंडर रूट ए क्या होता है तुम्हारा? ए होता है। और यहाँ अंडर रूट बी कितना होता है? बी हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा तुम्हारा? ए माइनस बी। दिख रहा है ना क्वेश्चन? हम इसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ए माइनस बी होगा। हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब पीछे क्वेश्चन में जाएंगे तो हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखना, जब दो सेम वैल्यू का हम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, और क्या है अंदर? ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, वही चीज़ है। ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से, फिर बी को ए से, और इस बी को फिर बी से। तो हमारी ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस वाली वैल्यू में भी हमें वही करना है, ए को सी से करना है, फिर ए को डी से करना है, फिर बी को सी से करना है, फिर बी को डी से करना है। तो ये वैल्यू आएगी। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लाई उस वक्त। ठीक है क्या? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसको देखो तो क्या होता है? ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ है। तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस जगह में ए की जगह हमारे पास अंडर रूट ए है और बी की जगह में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अब किसी अंडर रूट वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में अंडर रूट वैल्यू रिमूव हो जाती है, तो बचेगा ए और यहाँ से बचेगा बी प्लस कितना बचेगा? 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो यही चीज़ है। बस हमने क्या किया है? स्क्वायर किया। समझ में आया? ये ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि जब हम ये इस तरीके से इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वाली वैल्यू को पहले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इस वैल्यू को बाकी दो वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया। तो रियल नंबर्स में ये कुछ ऑपरेशन है कि कैसे हम किन्हीं अंडर रूट वैल्यूज़ को कैसे रखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। चलो एक एक्सरसाइज इसको कर लेते हैं। पहले आइडेंटिफाई करो कि रियल और इरेशनल नंबर्स में हमने क्लासीफाई करना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। याद रखना, जहां पर भी ये अंडर रूट वैल्यूज आ जाती हैं ये इरेशनल बन जाता है। ठीक हो गया। जहां पर भी अंडर रूट वैल्यू, क्योंकि अंडर रूट वैल्यू में से तुम कुछ भी प्लस करो या कुछ भी माइनस करो या कुछ भी मल्टीप्लाई करो,
ये बनता इरेशनली है। ठीक हो गया, बनता क्या है, इरेशनली है। तो मतलब रेशनल होने के लिए हमारे पास केवल एक नंबर होना चाहिए, जैसे 3 होना चाहिए या फिर 3/2 होना चाहिए या 2/7 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक हो गया, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, रेशनल नंबर। तो देखो पहले वाले में तो √5 है और 2 है माइनस में, हमने क्या कहा था, √5 क्या है, इरेशनल। इरेशनल में से कोई भी नंबर माइनस करो इरेशनल ही रहता है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, इरेशनल। दूसरा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पर भी अंडर रूट है पर यहाँ इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, 3 प्लस √3 माइनस √23, तो ये माइनस और प्लस वाला कट जाएगा तो कितना बचा, 3। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, रेशनल है। ठीक, इस वाली वैल्यू में √7 कट गया, अपॉन में थे, यहाँ पर कितना बचा, 2/7, तो ये भी क्या है तुम्हारा, रेशनल है। समझ में आया, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट अपॉन में है, तो ये तो अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, इरेशनल। ठीक है क्या, 2 पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, तो इरेशनल में 2 तो मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इरेशनल। तो समझ आया इरेशनल रेशनल वैल्यूज में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जहां पर भी तुम्हें अंडर रूट की वैल्यू मिल जाएगी, ये प्लस या माइनस हो रही हो तो वो क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो रही हो तो वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी दो जो क्वेश्चन थे जो रेशनल बने उनमें क्योंकि वो अंडर रूट वैल्यूज कैंसिल हो जा रही थी, इसलिए वो क्या बन रहे थे, रेशनल बन रहे थे। पर बाकियों में तो अंडर रूट वैल्यू कैंसिल हो नहीं रही थी, इसकी वजह से वो क्या रह रहे थे, इरेशनल रह रहे थे। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हमारा इरेशनल हो गया, फोर्थ हमारा इरेशनल हो गया और फिफ्थ इरेशनल हो गया, ये रेशनल और ये भी रेशनल। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका था कि ये रेशनल और रेशनल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने ऑपरेशन सीखे थे उन ऑपरेशन को जरा अप्लाई करते हैं। ठीक, उन ऑपरेशन को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ऑपरेशन लगा के, जो हमने ऑपरेशन सीखे हैं ना इनको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन 2 प्लस √2। ठीक, अब इसे कैसे करोगे सॉल्व, इसे सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन क्या था, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √3 ब्रैकेट के अंदर कितना है, 2 प्लस √2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट वाला। हमने क्या कहा था, पहली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी और पहली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, करो 3 × 2 प्लस साइन किसका है, यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो ठीक है, तो 3 √2। ठीक, फिर अगली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, साइन का देखो प्लस का है तो प्लस 2 √3 और ये वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस √3 √2। ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो ये तो जाएगा तुम्हारा 3 × 2 = 6 प्लस ये कितनी है 3 √2 और ये कितना है तुम्हारा 2 √3 प्लस रूट के अंदर है, हमने क्या पढ़ा था एक आइडेंटिटी ऐसी वाली, ए बी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ए रूट के अंदर बी रूट के अंदर। अगर ये इससे यहाँ जा सकता है तो ये भी तो इसमें जा सकता है, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। तो इसको कैसे ले सकते हैं हम, 6 प्लस 3 √2 प्लस 3 √3 प्लस कितना हो जाएगा √6। अब एक चीज, बीच वाली वैल्यू को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं जिनके पीछे रूट की वैल्यू सेम हो। ठीक हो गया, मतलब क्या है, 2 √2 को मैं ऐसी नंबर के साथ ऐड कर सकता हूँ जिसके पीछे √2 हो, मतलब 3 √2 के साथ ऐड कर सकता हूँ। पर अगर यहाँ 2 √2 है और बगल वाले में 3 √3 है तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ √2 है और यहाँ √3 है। समझ में आया, तो यहाँ वही केस है, इसके पीछे √2 की वैल्यू है, इसके पीछे √3 की वैल्यू है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। जिनके पीछे √2 सेम वैल्यू, अंडर रूट की सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो हम उनके आगे वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 √2। समझ आया क्यों नहीं किया उन्हें ऐड, ये कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये वाला भी है कि हम रूट वाली वैल्यूज को ऐड कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऐड, जब उनके पीछे अंडर रूट की वैल्यू सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा आंसर। तुम्हें समझ आया क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का। समझ में आया ऑपरेशन को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं किसी वैल्यूज के बीच में। वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तरीका था, बस हमें करना कैसे था। कैसे कि हमने पहली वैल्यूज को पहली दो वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी वैल्यू को बाकी की दो मल्टीप्लाई किया, फिर उनको सॉल्व कर दिया, बस यही करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 + √3 3 - √3। अब क्या है हमारे पास 3 + √3 और 3 - √3। पीछे फॉर्मूला था हमारे पास, अपना हमें याद नहीं करना है। कौन याद करेगा, उसे कब तक याद रखेगा। तो हमें बस हम तरीका जान लेंगे। हम तरीका क्या है, पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो,
फिर इसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, करते हैं 3 इंटू 3, यहाँ प्लस का साइन है पर यहाँ माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो है 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3 रूट 3, फिर ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो ये हो जाएगी तुम्हारी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये जगह तुम्हारा 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ रूट 3 है और यहाँ भी 3 रूट 3 है, तो मैं दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के पीछे रूट 3 की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ 3 प्लस में है और यहाँ 3 माइनस में है, तो के कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो बच्चे का क्या है तुम्हारा यहाँ पर माइनस रूट थ्री कितना होता है 3, मैंने बताया था ना जब दो सेम वैल्यू का रूट होता है तो वो एक में बन जाता है, रूट हट जाता है, तो ये दोनों माइनस होकर कितना आ गया तुम्हारा आंसर यहाँ से 6 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। हमने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, बस हमें तरीका पता था उसकी वजह से हमने तरीका इस्तेमाल किया, फॉर्मूला हम ज़्यादा याद भी नहीं करते इन क्वेश्चनों में, हमें बस मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करते रहो आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है। अब इसमें रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, मतलब पहले √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है √5, b कितना है √2, तो √5 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो कितना बचा 5, यहाँ भी √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा कितना बचेगा 2 प्लस 2 √5 इंटू 2, ब्रैकेट के अंदर दोनों एक के अंदर लिख सकते हैं ना हम, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ, यहाँ पर हमने क्या लगाया एक फॉर्मूला लगाया स्क्वायर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये देखो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या है होमवर्क है, क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर, फिर इससे से मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी बारी आएगी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा होमवर्क, इस क्वेश्चन को होमवर्क में खुद से ट्राई करना, ठीक। इसका मैं आंसर बता देता हूँ तुम्हें, इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा आंसर, आंसर लिख लो मैच कर लेना बाद में आंसर, ठीक है। कितना आंसर है इसका 3 आंसर है, चेक कर लेना कि आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो गया ऑपरेशन कैसे लगेंगे, हमें क्या करना है फॉर्मूले जो मैंने तुम्हें शुरुआत में दिखाए थे बस वो ये बताने के लिए दिखाए थे कि हम कैसे कर सकते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट वाले नंबर्स को आपस में, अंडर रूट वाले अंडर रूट के साथ कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट वाले अंडर रूट के साथ कैसे प्लस हो रहे हैं कैसे माइनस हो रहे हैं, वो बताया ना मैंने, जब पीछे अंडर रूट की वैल्यू सेम होगी तभी प्लस या माइनस कर पाएंगे, ठीक है। तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में देखो, ये क्या है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर that is pi is equal to c upon d. This means contradict the fact pi is the irrational number. How will we solve this contradiction? अब वो क्या कह रहा है जो पाई होता है वो रेशियो होता है, क्या होता है जो पाई होता है वो किसका रेशियो होता है तुम्हारा सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का। सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2πr, ठीक है, और जो डायमीटर होता है वो 2r होता है ना, डायमीटर कितना होता है हमारा 2r होता है, ठीक है, क्योंकि डायमीटर हमारी दो रेडियस, हमारी ये सर्कल होता है ना, जैसे ये आधा हमारा रेडियस होता है और ये आधा हमारा क्या होता है दूसरा रेडियस होता है, दोनों मिलके क्या बनता है एक डायमीटर बनता है ना, तो डायमीटर कितना होता है 2r, ठीक है। तो मैं इस c को क्या लिख सकता हूँ 2r, मतलब कितना d और पाई, और यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी c अपॉन d। तब वो कह रहा है कि ये जो चीज है ये तो हमारी बात को झुटला रहा है, क्या बात को झुटला रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, हमने प्रूव किया था ना पाई एक इरेशनल नंबर है पीछे, पर पाई की वैल्यू तो एक रेशियो के बराबर आ रही है, पाई की वैल्यू किसके बराबर आ रही है c अपॉन डी, ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है ना, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ये बराबर कैसे हो सकती है, इसका मतलब पाई तो हमने इरेशनल माना था, ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये तो रेशनल है ना, ये क्या है रेशनल है, पर पाई तो इरेशनल है, तो इरेशनल और रेशनल बराबर थोड़ा ना हो सकते हैं। तो कह रहा है तुम इसे कैसे सॉल्व करोगे, हमने कहा सॉल्व करते हैं हम करके दिखाएंगे कैसे होगा सॉल्व, हमें पता है। देखो सब
उन्होंने पूछा सर कैसे सॉल्व होगा ये। हमने कहा एक बात सुनो, जो C/D है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे, किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालोगे और डायमीटर निकालोगे और उसे डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। किस में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि वो पाई के बराबर है। पाई में जो इनको सॉल्व करेंगे हम, पाई इज इक्वल टू है ना C/D, C/D को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू किस में आएगी, अप्रॉक्स में आएगी। और अप्रॉक्स में आने वाली वैल्यू, पाई भी अप्रॉक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है हमारी, इरेशनल। ठीक हो गया, अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है, मेजर करेंगे जब हम। ठीक हो गया, मतलब क्या है, क्वेश्चन समझ लो कि जब सरकमफ्रेंस और सर्कल लेंगे और डायमीटर लेंगे और उनको जब डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएगा। ऐसा होता है ना, C को D से डिवाइड करो तो कुछ बचता है यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो इरेशनल वैल्यू मिलती है, वो इरेशनल वैल्यू मिलती है। मतलब वो पॉइंट के बाद एक तो वो टर्मिनेट नहीं होती, यहाँ पर 0 नहीं मिलता, दूसरा वो रिपीट भी नहीं होती है वैल्यू, ठीक है। वो सॉल्व होता रहेगा और एक पॉइंट के बाद हम डॉट डॉट कर देंगे, क्यों, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या मिलती है हमें, अप्रॉक्स में मिलती है, और अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि पाई क्या है, इरेशनली है। ये कोई गलत पोर्शन नहीं है, जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्स वाला ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारी बात गलत नहीं हुई, पाई इरेशनल है, इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। बस हमारा C/D के फॉर्म में लिखा गया है, वो P/Q के फॉर्म में हमें लग रहा है कि वो P/Q के फॉर्म में रेशनल है, पर जब हम इसे सॉल्व करने आते हैं, क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो किस फॉर्म में आती है, अप्रॉक्स के फॉर्म में आती है, ठीक है, अप्रॉक्स के फॉर्म में आती है, अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें कह सकते हैं कि क्या वो वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका कैसे अगर हम कोई लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, विद स्केल, और अगर कोई टेप लेते हैं, वी गेट ओनली द अप्रॉक्स रेशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट करेंगे हम इस वैल्यू का, वो किस में निकलेगा, हमें अप्रॉक्स में मिलेगा, जब हमने स्केल या फिर क्या करेंगे, किसी टेप की मदद से मेजरमेंट को नापेंगे। दैट इज वाई जो पाई होती है वो अप्रॉक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। जो पाई क्या है, इन दोनों के डिवाइड को, मतलब इन दोनों के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, और क्वेश्चन तो क्या है, अप्रॉक्स है। इसका मतलब मैथमेटिक्स में हम ये सही कह रहे हैं कि क्या ये इरेशनली है। समझ में आया, एक तरीके से बता दिया मैंने लिखने वाला, ये केवल लिखने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है कि कैसे पाई इरेशनल है जबकि वो C/D के बराबर है। C/D तो P/Q के फॉर्म में बराबर है। हमने कहा नहीं, C/D के बराबर नहीं है, C/D का जब हम डिवाइड करके जो क्वेश्चन निकालेंगे उसके बराबर भी तो होगा, और वो जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्स में निकलेगा, वो अप्रॉक्स में निकल रहा है, इसका मतलब पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आया क्वेश्चन ये किस तरीके से है, थोड़ा लॉजिकल है, लिखने का जैसा है, ठीक है। समझ में आया क्या है, इस क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है इस चैप्टर से, वो आ रहा है क्या रहा है, रेशनलाइजेशन कहते हैं जिसे हम। रेशनलाइजेशन क्या कहते हैं, मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कभी कोई नंबर आ जाता है, मान लो 1/√2, ठीक है, 1/3 - √2, ठीक है, √2/4 - √2, ऐसी वैल्यूज जिनके डिनोमिनेटर में हमें रूट वाली वैल्यू मिल जाती है। क्या वैल्यू मिल जाती है, रूट वाली वैल्यूज डिनोमिनेटर्स में मिल जाती हैं। तो इन वैल्यूज को हटाने के लिए हम किसका मदद करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, रेशनलाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो हम करते क्या है इस वैल्यू में, हम क्या करते हैं इस वैल्यू में, देखो इसे, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो हमारे पास 1/√2 है, तो अगर हमें √2 हटाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस अपॉन वाली वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर में है, इसका साइन चेंज करके उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन वाली वैल्यू में। ठीक है क्या, इसमें देखो ये क्या है, 1/3 - √2, इसका साइन क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 3 + √2 और 3 + √2। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो अपॉन वाली वैल्यू है उसमें जो √2 वाली वैल्यू है, रूट के आगे जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। फिर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से रूट वाली वैल्यू इरेज हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। समझ में आया रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, समझ में आया हम क्यों रेशनलाइजेशन का यूज करते हैं। जब भी अपॉन में कोई रूट वाली वैल्यू आती है उसको हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं
कैसे करते हैं, अपॉन में जो भी रूट वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके एक बार ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना समझ आया अभी, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। अब जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि रेशनलाइजेशन में आंसर किस तरीके से आता है। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√7। इसको देखो यहीं पर ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1/√7, तो हमने क्या कहा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो रूट वाली वैल्यू का। यहाँ तो नेगेटिव साइन कट जाएंगे तो यहाँ उतना कोई चक्कर नहीं है, तो ऊपर √7 उससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो √7, नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √7 इंटू √7। जब दो सेम वैल्यू रूट आपस में मल्टीप्लाई होती है तो नीचे कितना बच जाता है, रूट वाली वैल्यू हट जाती है। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, इस फॉर्म में आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू से √7 की रूट वाली वैल्यू हट गई, ठीक है। इससे कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी हो जाती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7/7, और नीचे से हमने डिनोमिनेटर से रूट वाली वैल्यू को इरेज कर लिया। अगली वाली वैल्यू देखो, अगली वाली वैल्यू क्या है, अगली वाली वैल्यू है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, इस वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस वाली वैल्यू को। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। तो कहा ऊपर साइन चेंज करके एक बार ऊपर लिख दो और एक बार नीचे लिख दो, बात खत्म। इतना कहा था ना, अंडर रूट वाली वैल्यूज का साइन चेंज करके जो बीच में, इन वाली वैल्यूज में जो बीच में साइन होता है उसी को चेंज करते ज्यादातर, ठीक हो गया। वो वाली में केवल एक था इसलिए उसका साइन चेंज किया। यहाँ पर बीच वाली जो नंबर लाइन है उस बीच वाला जो साइन है उसका नंबर वो जो चेंज करते हैं। ऊपर ही मल्टीप्लाई करो नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो 1 है, ठीक है, तो ऊपर तो √7 प्लस √6 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या होगा, √7 माइनस √6 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, √7 प्लस √6 से। अब इसमें बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा एक फॉर्मूला याद रखो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी हमारे पास इस तरीके की वैल्यू अब मल्टीप्लाई में होंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर है, ये क्या है, a माइनस बी, ये क्या है, a प्लस बी। यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √6 है, यहाँ भी √6 है। a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, a² माइनस b²। इसका मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो √7 प्लस √6 है, नीचे 7 √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1। तो अपॉन से अंडर रूट वाली वैल्यू इरेज होगी। ये वाले क्वेश्चन को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तुम जैसा करना चाहते हो। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई, ऊपर लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो। आगे जब क्वेश्चन आगे चैप्टर में बढ़ोगे तो ये क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे तुम्हें। क्या है, a² माइनस b², मतलब जहां पर भी तुम्हें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में नंबर मिल जाएंगे तुम उसे a² माइनस b² डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये भी देखो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, a² माइनस b², a² माइनस b²। सॉल्व करके आंसर निकल गया। इससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और कम टाइम लगता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ में आया, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया। हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा, होमवर्क हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस 2। तो क्या करा, ऊपर मल्टीप्लाई करो साइन चेंज करके और नीचे भी मल्टीप्लाई करो साइन चेंज करके, ठीक है। तो ये तो ऊपर √7 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे कितना हो जाएगा, √7 माइनस 2 अंडर रूट में √7 प्लस 2, ठीक है। ये तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा √7 प्लस 2, नीचे क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, a² माइनस b का स्क्वायर। a कितना है, √7 और b कितना है 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √7 प्लस 2 और नीचे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4। 2 तो खाली 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3। तो ये आंसर आ गया हमारा। अपॉन से रूट वाली वैल्यूज को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन कैसे होते हैं रेशनलाइजेशन वाले, ईजी होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने जैसा है नहीं। हमें क्या करना है, बस नीचे जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में दोनों को सॉल्व कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तुम्हें समझ आया क्वेश्चन किस तरीके का है, ठीक है। ये है रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। थोड़े हमने प्रोडक्ट पढ़े, दो इरेशनल मतलब दो रूट वाली वैल्यूज को कैसे मल्टीप्लाई कैसे सेपरेट किया जाता है वो समझा, कैसे ऐड किया जाता है वो समझा, ऑपरेशंस को समझे,
रेशनलाइजेशन समझा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में इसका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन बनता है। रेशनलाइजेशन समझ आया ना, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये जो अपॉन वाली वैल्यूज है इनका, जो अपॉन में रूट वाली वैल्यूज होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं, अरे क्वेश्चन ईजी बनता है, सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं होती है बाद में, ठीक है। आगे जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तब वहां पता चलेगा इतनी इसकी अहमियत क्या है, इसके लिए अभी बेसिक सीख रहे हैं, ठीक। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी रूट वाली वैल्यू होती है उन्हें हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं और उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। इसमें हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा, यह कितना है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कहाँ लिख सकते हैं हम, जहां पर भी हमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म मिलेगा उसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कोई जो फॉर्मूला है जो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना पॉलिनोमियल्स वाले, वहाँ पर काम आएगा, अभी सीख लो छोटा सा फॉर्मूला, क्योंकि रेशनलाइजेशन में नीचे हमेशा यही वैल्यू बनती है। जब भी हम दो नंबर को रेशनलाइज कर रहे हैं ना तो नीचे यही वैल्यू बनेगी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मतलब हमें हमेशा रेशनलाइजेशन में ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, 3 का स्क्वायर कर लेंगे और √2 का स्क्वायर कर लेंगे, अचानक से एकदम से मजा आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक हो गया, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन, वरना हमें क्या करना पड़ता, पहले 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 3 को इस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इस √2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, लेंदी हो जाता, ये तो आसान तरीका है पर लेंदी हो जाता। लेंदी नहीं करना, टाइम बचाना है ना अपना, तो टाइम बचाने के लिए क्या किया हमने, ये फॉर्मूला सीख लिया। अरे रेशनलाइजेशन में हमेशा नीचे यही बनता है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हो, नीचे वाली वैल्यूज के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, बस समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। रेशनलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट था इसको सीख लो अच्छे से, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ नाइस डे एंड बाय।